हेलो दोस्तों। वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मेरा नाम अली जहां ज़ेब है। आज हम एक्सनेस के ऊपर रियल अकाउंट ओपन करना सीखेंगे। एक्सनेस एक वर्ल्ड नोन ब्रोकर है। आप इसके बारे में अगर मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप गूगल के ऊपर जाके आप एक्सनेस रेगुलेशंस आप लिखेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे इन्होंने आप अपना टोटल तफसील दी हुई है कि ये किस कंट्री में रेगुलेटेड हैं और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रेगुलेशन नंबर क्या है, तो सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एक काफ़ी अरसे से काम कर रहा है ये ब्रोकर, ट्रस्टवर्दी है। इसको मैं मतलब यूज़ कर रहा हूँ, पर्सनली मैं एक्सनेस के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा, इस वेबसाइट को ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट एक्सनेस डॉट ग्लोबल लिखेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे जो डिस्कॉर्ड का जो वीआईपी चैनल है जहाँ पे हम वीआईपी डिस्कशन करते हैं, तो उसका अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू भी आ जाएं। तो ये इसी पेज पे आएंगे। दूसरा ऑप्शन मैं क्यूआर कोड एंड के ऊपर वीडियो के एंड पे दे दूंगा, अगर आप उसको स्कैन कर लेंगे तो भी आप इसी पेज पे आ जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अब जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, एक्सनेस आपने ये एक्सनेस डॉट ग्लोबल लिखा और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये पार्टनर कोड है। तो यहाँ पे अगर आप मेरा कोड एंटर करेंगे तो आपको अब डायरेक्ट मेरी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। ये मेरा कोड है, आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लें या आप लिंक के थ्रू आ जाएं। और बाकी आपने यहाँ पे अपनी कंट्री लिखनी है। मैं फिलहाल यूएई में रहता हूँ, लेकिन आप अगर पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से भी हैं आप वहाँ लिखेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल लिखेंगे, जैसे एग्जांपल एट कोई भी आपका है gmail.com। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड जो है ना वो इसी तरह ही लिखना है जैसे ये आपको नीचे बता रहे हैं कि आपने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है इनकी, कि 8 से 15 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। उसके बाद एक कम से कम एक अपर केस और एक लोअर केस होना चाहिए, एक मतलब एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर में। उसके बाद एटलीस्ट वन नंबर होना चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब ताकि आपका क्योंकि फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व है, आपका पैसा इन्वॉल्व है, तो इसलिए थोड़ी सी सेफ्टी करती है। आप जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रजिस्टर सक्सेसफुल बोल देगा। आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। एक तो आपने अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है। आप ईमेल में जाएंगे तो आपको एक्सनेस की तरफ से एक ईमेल आया होगा, आपने उसको ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, ये जैसे मेरा ईमेल है, आपने अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है। दूसरे नंबर पे ये कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहा है, आपने अपना, मैं क्योंकि यूएई में रहता हूँ तो आप अपना यहाँ पे नंबर लिखेंगे और आपको एक मैसेज आएगा, आपने उसको भी कंफर्म कर लेना है। तीसरे नंबर पे आपने अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। वो अपडेट करना ज़रूरी है, उसके बगैर जो है वो आप इसको वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसको वेरीफाई करवाना है। जब आप अपनी सेटिंग में आएंगे, या वो भी आपको आगे वेरिफिकेशन पर ही लेकर जाएगा, उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने हैं। एक आपको अपना आइडेंटिटी देना है जिसमें आपका नेम इंग्लिश में हो, और दूसरा आपने अपना जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो भी आपने करवानी है जहाँ पे आप रहते हैं। वो बहुत इजी प्रोसेस है, आप उसको बड़ा आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखें अभी नॉट वेरीफाइड आ रहा है। आप जब इसको प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ये जो लिमिट है ना, अभी देखें इस टाइम आपकी डिपॉजिट लिमिट $2000 है। बट आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर जैसे मैं विड्रॉल पे आता हूँ ना, तो विड्रॉल करने के लिए आपको इसका वेरिफिकेशन मस्ट है आपके लिए। ठीक है, मैं अभी यहाँ विड्रॉ करूंगा तो ये प्रोसेस मेरा नहीं होगा। मुझे वो कहेगा कि आप वेरीफाई, मतलब आपने एक्सनेस का अकाउंट वेरीफाई लाजमी करवाना है कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले। अब आ जाते हैं हम वापस मेन पेज पे, कि ये जब आप एक्सनेस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने मेन पेज पे आ जाएंगे। अच्छा, इस टाइम मेरे पास जो रियल MT5 स्टैंडर्ड अकाउंट है वो एक यहाँ से ओपन हुआ है। मैं इसको ओपन करने का दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। ये दो किस्म के अकाउंट होते हैं।
एक ये डेमो अकाउंट होता है, इन्होंने वो स्टैंडर्ड डेमो अकाउंट दिया हुआ है। दूसरा ये रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट भी इन्होंने दिया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि आपने न्यू अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पे ये ओपन न्यू अकाउंट का ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको अगर आप थोड़ा सा तफसील से पढ़ने की कोशिश करें तो ये स्टैंडर्ड अकाउंट है, रिकमेंडेड है, मिनिमम $10 है, जो मैंने आपको बताया था ना, जो मार्केट मेकर या डीलिंग डेस्क वाला अकाउंट होता है, ये उस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, आप इसमें मिनिमम $10 डिपॉजिट करा सकते हैं। स्प्रेड फ्रॉम 0.20 है, बट ये अप टू हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कमीशन नहीं चार्ज करेंगे। इसी तरह अगर आप इसकी तफसील पढ़ते जाएं तो प्रो है, इसमें मिनिमम डिपॉजिट $3000 है। स्प्रेड 0.10 से स्टार्ट हो रहा है। रॉ में आप 3000 से स्टार्ट ले सकते हैं, और जो स्प्रेड है वो जीरो होगा, लेकिन स्प्रेड आपको चार्ज हो रहा होगा, वो रॉ स्प्रेड होता है, जो पीछे से जो इंटरबैंक दे रहा होता है वही स्प्रेड होता है, ये कुछ ऐड नहीं करेंगे। कमीशन जो है ना, ये आपको इस अमाउंट से कमीशन चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो ये स्कैल्पिंग के लिए और दूसरी टेक्निक्स के लिए ये अकाउंट ठीक रहता है। बाकी जीरो है, जीरो को अगर आप देख लें तो इसके अंदर मिनिमम 3000 है, स्प्रेड जीरो है, और कमीशन 0.20 से स्टार्ट हो रही है। गेट जीरो स्प्रेड फॉर 95% ऑफ द ट्रेडिंग डे ऑन 30 पेयर्स। ये थोड़े से लिमिटेड पेयर्स के ऊपर आ जाएगा, बाकी स्टैंडर्ड सेंट है। इसमें ये सेंट अकाउंट होता है, छोटा मतलब इसमें 5 डिजिट्स चल रहे होते हैं। तो ये $10 से स्टार्ट हो जाएगा। आप इस पे किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो आपका अकाउंट इमीडिएटली, जैसे मैं अब ये रा है, इसको रा को क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ तो ये देखिएगा, ये रियल करना है या डेमो करना है। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि रॉ का आप डेमो लेके भी चेक कर सकते हैं। लेवरेज 1:2000 एक बहुत हाई लेवरेज है। बाद में भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मैक्सिमम 1:100 रखें। अच्छा, US डॉलर रॉ स्प्रेड, नाम आप इसको कोई भी रख सकते हैं, रॉ स्प्रेड अकाउंट रख सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है, ये वो पासवर्ड होगा जो आपने MT4 के अंदर लगाना है। MT4 के अंदर, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो मुझे MT5 में इसको लॉगिन करना आसान हो। मैं इस पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, ये स्टैंडर्ड पहले का था, रा मुझे अभी इन्होंने ओपन करके दे दिया है। ये रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है अकाउंट ओपन करने का। अब दो ऑप्शंस हमारे पास पीछे रह जाते हैं। एक डिपॉजिट, कि हमने इसमें मनी कैसे डिपॉजिट करनी है। दूसरा, हमने इसको MT5 के अंदर लॉगिन कैसे करना है। ये दो ऑप्शंस हमारे रह जाते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं डिपॉजिट्स के अंदर। अभी क्योंकि वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मेरा अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, तो जब वेरिफिकेशन आप कर लेंगे तो फिर आपने, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। आप Binance पे को यूज़ कर सकते हैं, USDT डायरेक्ट ले सकते हैं बैंक के ज़रिए। इसके बाद देख लें आपके सामने कितने ऑप्शंस आ रहे हैं डिपॉजिट करने के, पर मतलब फ्रेंडली डिपॉजिट्स हैं। तो आप मैं रिकमेंड करूंगा Binance पे और USDT, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लें। लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि अगर USDT आप कर रहे हैं तो वापस जो विड्रॉ करेंगे वो आप USDT में ही करवाएंगे, और Binance पे कर रहे हैं तो आप Binance पे में करवाएंगे। फीस इनकी कोई फीस नहीं होती, आप जितना डिपॉजिट कराएंगे उतना ही आपको अमाउंट अवेलेबल हो जाएगी। ये सिंपल सा तरीका है। बाकी विड्रॉल जब आप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन ये आ जाएंगे। सपोज मैं Binance पे के ऊपर विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा इस टाइम बैलेंस जीरो है। तो जब मेरा यहाँ बैलेंस, सपोज मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, तो वो कह रहा है कि आपके पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो जीरो है। तो जब वो करेंगे तो आप Binance पे सेम, ये नेक्स्ट में वो आपसे कंटिन्यू करूंगा तो नेक्स्ट में वो Binance का आईडी मांगेगा। तो ये बहुत इजी है, आप इजीली कर लेंगे इसको। अब आ जाते हैं कि इस अकाउंट को, जो हमने ये अकाउंट क्रिएट किया है, इस अकाउंट को हम MT5 में कैसे कर सकते हैं। एक थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, वो ये कि ये MT5 जो है, ये आपने मेक श्योर करना है कि MT5 का ही अकाउंट है या MT4 का अकाउंट खोल लिया है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने MT5 का ही अकाउंट ओपन करना है, आपने MT4 में नहीं जाना। ये दो ऑप्शंस आते हैं आपके पास जब आप ओपन अकाउंट में करते हैं ना। तो देखें, स्टैंडर्ड वो आपको रिकमेंडेड ये कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराना हो गया है। इसके अंदर ट्रेड की एग्जीक्यूशन बहुत स्लो होती है। जब मार्केट आपको
अक्सर थोड़ा सा ना वॉलेटाइल होती है, तो इसमें एरर आना शुरू हो जाती है। तो ये लेटेस्ट है, तो रिकमेंडेड भी देखे उन्होंने लिखा हुआ है, और बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्ट होगा। तो गलती से अगर कहीं आपने MT4 का अकाउंट ओपन कर लिया है, तो आपने मैं रिकमेंड करूंगा कि आप MT5 में ही रहें। अब आ जाते हैं हमारा इस अकाउंट को लॉगिन कैसे करना है। देखें, बड़ा सिंपल सा है। आपने ये 3 डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। जब अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं, तो आपको जो लॉगिन करने के लिए रिक्वायर्ड है वो एक ये रिक्वायर्ड है। दूसरा, जब आपने ये अकाउंट ओपन कर रहे थे तो उस टाइम आपने एक पासवर्ड टाइप किया था, शायद आपको याद हो। और ये सर्वर है, ये एक्सनेस का सर्वर है जो आपने उसमें टाइप करना है। अब हम MT5 को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा MT5 ओपन हो गया है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है और लॉग इन टू ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब वो आपसे यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है। आपने वापस अपने आना है उसी पेज पे, और यहाँ से इस लॉगिन को, ये कॉपी का बटन है, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आपसे सर्वर मांग रहा है, आपने सर्वर कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये 2 काम हो गए। पासवर्ड जो है ये मैंने टाइप किया था, आपने अपना पासवर्ड लगाना है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब इसको ओके करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। देखिए, अकाउंट आपका आ गया, ठीक है। बाकी इसका प्रोसेस वही है। आपने जिस तरह मैंने आपको डेमो वगैरह का सिखाया था, ट्रेड लगाना, वो आपको MT5, मुझे उम्मीद है कि आपको MT5 इस्तेमाल करना आता होगा। नहीं आता तो वीडियो मौजूद है, डेमो अकाउंट जो मैंने अब मेरी इसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर वीडियो है गालबन। आप उस पे जाकर इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं अगला जो हमारा बेसिक की जो लेक्चर शुरू होंगे सीरीज, उसमें मैं आपको एक दफ़ा फिर इसको प्रॉपर MT5 को यूज़ करना भी सिखा दूंगा। अभी के लिए जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने अकाउंट वेरीफाई करके रखना है, ठीक है। उसके बाद डेमो एक ओपन कर लीजिएगा। इनका ये डेमो है, इसका भी आपने जो डाटा रिसीव करना है वो सेम ऐसे ही करना है कि आपने ओपन करना है ये 3 डॉट के ऊपर, और 3 डॉट के ऊपर ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने कॉपी, और इसको वो इसका जो पासवर्ड है वो वही पासवर्ड होगा जो आपने अपना शुरू में लगाया था, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पे मिल जाता है आपको। जो आपका अकाउंट का पासवर्ड था वही होगा इसका पासवर्ड। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपन करना आ गया होगा। एक्सनेस के साथ डिपॉजिट का भी आपको पता लग गया होगा। मैं असल में प्रोफाइल वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है, तो इस वजह से मैं अभी यहाँ इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर रहा। बहुत आसान है। आप जब कंप्लीट प्रोफाइल पे आएंगे, 3 स्टेप हैं, आपने वो 3 स्टेप कंप्लीट कर लेने हैं। नंबर 1, आपने अपना ईमेल वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है। नंबर 2, आपने फ़ोन नंबर की कंफर्मेशन कर लेनी है। नंबर 3, आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। ये वो इंफॉर्मेशन होगी जिसके डॉक्यूमेंट्स आप दे सकें। इसमें कोई ऐसी गलत एंट्री ना कीजिएगा जो कल को वेरीफाई ना हो और आप बाद में तकलीफ में आ जाएं। 3 ऑप्शन ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मेन पे आपके सारे अकाउंट शो हो जाएंगे, रियल भी और डेमो भी। डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यहाँ पे आपकी टोटल हिस्ट्री आ जाएगी। बाकी सेटिंग्स के अंदर आप आके कोई भी अगर इसमें देखना चाहें या चेंजिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर आपने इसमें जो लिवरेज है वो कैसे चेंज करनी है, इसमें यहाँ पर आकर 3 डॉट पे चेंज मैक्सिमम लेवरेज, पहले मैंने देखे 1:100 किया था ना, तो यहाँ से मैं इसको कोई भी कर सकता हूँ। मेरी रिकमेंडेशन 1:50 है। आप जितना हाई पे जाएंगे, आप अपना अकाउंट उतना जल्दी चांसेस हैं कि आपका अकाउंट ब्लो कर जाएगा। तो ये 1:50 या 1:20, आप इसमें 1:50 ठीक है, इसके नीचे नीचे ही रहें, यहाँ तक नहीं, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अभी देखेंगे मैं इस पे करूंगा तो ये 1:50 कंफर्म हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें। ये QR कोड है, आप इसको मोबाइल में QR कोड एप्लीकेशन करके स्कैन करेंगे तो मेरा एग्जैक्ट लिंक ओपन हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड के ऊपर वही एक बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी टीम का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।